बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकाली है। तो ये कोई जॉब वैकेंसीज नहीं है। इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें बैंक में होने वाले सभी काम आपको सिखाए जाएंगे और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 14 स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज निकली है। टोटल यहाँ पर 314 वैकेंसीज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी किसी भी स्ट्रीम से, यानी आप अगर एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एज की बात करें तो वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 साल तक रखी गई है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी और स्टाइपेंड आपको मंथली 9,000 रुपये मिलेंगे। जो ट्रेनिंग आवर्स है आपके वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, यानी आपको रोज़ सुबह 10 से 5 ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे आप पहले से ही कहीं पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और भी कुछ कंडीशंस दी गई है, आप चाहे तो इन्हें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं काम के पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का और PWD कैंडिडेट को 10 से 15 साल के बीच में। और बाकी के भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 31 मार्च 2022 से काउंट होगी। इस डेट तक आप मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल के होने चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म भरते वक्त 12th या फिर डिप्लोमा के परसेंटेज फिल करने होंगे, क्योंकि मेरिट है इन्हीं परसेंटेज के बेस पर बनेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन करी है तो आपको 12th के परसेंटेज फिल करने हैं। और अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करी है तो आपको इंजीनियरिंग के परसेंटेज फिल करने हैं सभी सेमेस्टर्स को मिला के। फिर इन्हीं परसेंटेज के बेस पर एक कट ऑफ डिसाइड होगा, और अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली। इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी बैंक में जॉब मिल जाए ऐसा श्योरिटी नहीं है। अब आप जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आधार कार्ड के साथ साथ एक ऐसा हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा। ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ऐसा सेम लिखना होगा आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है। और नेम की जगह आपको अपना नाम लिखना है। फॉर्म फीस जो है वो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये हैं और SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये हैं और PWD कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2022 है। आपको इस पोस्ट के लिए bankofmaharashtra.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। होपफुली इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।